और अमेरिका ने जंग में उतारे हैं 1.5 लाख टन हथियार। क्या 3000 ईरानी मिसाइलों को रोकना असंभव है? ये रिपोर्ट के जरिए देखिए। चालीस 40,000 अमेरिकियों पर नाची मौत। अब ईरान को रोकना नामुमकिन। अमेरिका और इजराइल के टॉप नेताओं और कमांडरों का अनुमान है कि अगर ईरान पर 10 से 13 जनवरी 2026 के बीच हमला किया जाता तो अमेरिका और इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। हैरान करने वाली खबर तो यह है कि खुद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मान लिया कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक ईरान की तरफ से संभावित भीषण हमले की रेंज और चपेट में हैं। ईरान बेखौफ होकर अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने को क्यों तैयार नहीं है? लेकिन इस पूरे बदलते घटनाक्रम की शुरुआत हम करते हैं अमेरिका के उन युद्धपोतों और यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोतों से जिन्हें अमेरिका अजेय बता रहा है, लेकिन 25 दिन से ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। 1,32,000 टन हथियार, हमले को तैयार यूएसएस अब्राहम लिंकन। पूरी दुनिया को लग रहा था कि 23 से 25 जनवरी 2026 के बीच जब अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब पहुंचेगा तो 26 जनवरी 2026 तक ईरान पर अमेरिका और इजराइल हमला कर देंगे। दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि अमेरिका ने 1,32,000 टन हथियार और युद्धपोत से ईरान को चित करने का प्लान बनाया है। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि अमेरिका लाखों टन हथियारों को ईरान के खिलाफ क्यों इस्तेमाल करना चाह रहा है। दरअसल अमेरिका के सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके साथ तैनात युद्धपोतों के कुल वजन और ले जाए जा रहे सैन्य साजो सामान को जोड़ें तो एक हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ये अमेरिकी नौसेना का निमित्ज क्लास विमान वाहक पोत है, अकेले जिसका वजन 1 लाख टन से ज्यादा है। इसके साथ आने वाले गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और रसद जहाजों को मिलाकर ये कुल वजन 1,32,000 टन के पार पहुंच जाता है। इस वजन में केवल लोहा नहीं बल्कि F-35C स्टिल्थ फाइटर जेट्स, सैकड़ों मिसाइलें जैसे टॉमहॉक और हजारों टन गोला बारूद भी शामिल है, जो खास तौर से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तैयार रखा गया है। ये बेड़ा दक्षिण चीन सागर से रवाना होकर अब ओमान की खाड़ी और होर्मुज जलडमरू के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस बेड़े में बंकर बस्टर बम भी मौजूद हैं। अमेरिका ने GBU-57 जैसे घातक बमों की खेप भी तैनात की है, जो जमीन के 200 फीट नीचे बने ईरानी परमाणु ठिकानों को भी तबाह करने में सक्षम हैं। F-15E स्ट्राइक ईगल्स ब्रिटेन से जॉर्डन भेजे गए। करीब 35 नए फाइटर जेट्स भी इस स्ट्राइक ग्रुप को बैकअप दे रहे हैं। इसी के दम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की तरफ तेजी से ये अमेरिकी बेड़ा बढ़ता जा रहा है, तो ईरान के लिए ये आखिरी चेतावनी है। I have had and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. चला देंगे जंगी युद्धपोत, तबाह कर देंगे B-2 बम वर्षक। हैरानी की बात तो यह है कि जो अमेरिका लगभग 25 दिन से ईरान को तबाह करने की कस्में खा रहा है, वो अभी एक गोली भी ईरान की तरफ नहीं चला पाया है। जो अमेरिका और इजराइल ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकियां दे रहे हैं, वो अमेरिका और इजराइल इस वक्त ईरान की मिसाइल पावर, ड्रोन की मारक क्षमता और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के खूंखार इरादों से पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। खुद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने माना है कि इस वक्त
30 से 40 हजार से ज्यादा अमेरिकी सैनिक ईरानी हमले के खतरे के बेहद करीब हैं। 40,000 अमेरिकी सैनिकों पर मंडराई मौत। ट्रंप पर खामने